हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि ऑप्शन दिए गए हैं, वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, या फिर वह अपने ज्ञान को भली भांति समझता है, या फिर उसने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, या फिर उसने ज्ञान को भली भांति समझ लिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होने का मतलब यह है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। बच्चे जो हैं जन्म से ही अपने समझ का निर्माण करने में सक्षम होते हैं और यह स्वयं प्रयोग भी कर सकते हैं और अवलोकन भी कर सकते हैं, और साथ ही अन्य बच्चों एवं जो उनसे बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, उनके साथ में सभी कार्य करते हैं। अतः कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं पहले वे सीखते हैं और फिर वे अपने समझ का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बालक की प्रेरणाएं, बालकों की संवेगों से मुक्ति, विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व, या फिर स्वाध्याय की आदतें। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बालक की जो प्रेरणाएं हैं वह प्रभावित करती हैं, क्योंकि प्रेरणाओं के बिना बालक जो है स्वाध्याय यानी सीख नहीं सकता है। ठीक है, और प्रेरणा भी होनी चाहिए, तो वह आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, तभी उससे उसे लाभ प्राप्त होगा। और आंतरिक प्रेरणा जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बाह्य प्रेरणा की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है? तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा अभ्यास के नियम पर। अभ्यास का नियम जो होता है, अभ्यास का ये जो नियम होता है, वह बच्चों के किसी भी कार्य में उनको कुशल बना सकता है। यदि किसी कार्य को वो बार बार करते हैं या अभ्यास करते हैं, किसी भी कार्य को करने का अभ्यास करते हैं, तो वो उसे ना सफलतापूर्वक सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि साइकिल चलाना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बालक ने एक बिजली को, यहाँ पर बिल्ली होगा, बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो वह उसे देखकर भाग जाती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, या फिर प्रयास एवं त्रुटि। ऑप्शन है नेक्स्ट, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। अर्थात जैसे खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आना या फिर घंटी बजने पर लार का आना, यह संबंध प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ठीक इसी तरह से यह भी संबंध सहज क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या फिर घटाता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, स्वाधारण, अभिप्रेरणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा। और यहाँ पर अधिगम का अर्थ हो जाएगा सीखना या फिर जानना, और यहाँ पर अवधारणा का अर्थ जो हो जाएगा, स्व अवधारणा का अर्थ हो जाएगा विचार करना, और अभिप्रेरणा का अर्थ होगा रुचि उत्पन्न करना। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना या फिर व्यवहार में गिरावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? सामाजिक कार्य की समस्या, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्र को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुशासनहीनता जो है पैदा नहीं होगी। आगे देखते हैं, अंतर्भूत प्रेरणा अभिप्रेरणा का आशय है। अंतर्भूत या अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है। नेक्स्ट है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, या फिर अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, या फिर ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान की वृद्धि के लिए वह लगन से पढ़ाई करता है। आगे देखते हैं, दिया गया है, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि से सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? वाटसन ने, स्किनर ने, वर्द ईमर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसी होती है? आकस्मिक होती है, धीरे धीरे होती है, या फिर अनिश्चित होती है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिक होती है।